कौन सी है वो तीन बातें जिनकी वजह से बीजेपी ने रायपुर दक्षिण का टिकट सुनील सोनी को ही दिया? करेंगे इस पर बात, और इस पर भी बात होगी कि कैसे अब भी बरकरार है, पूरी ताकत से चल रहा है बृजमोहन का सिक्का। सुनना चाहते हैं कुछ खास इस पर? यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूँ। आप सभी फिलहाल डेली स्कूप देख रहे हैं। अगर खबरें विस्तार से पढ़नी हो तो उसके लिए हमारी न्यूज वेबसाइट now7news.com पर भी जा सकते हैं। वापस से खबर पर आ जाते हैं। जब बीते दिन उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने रायपुर दक्षिण के टिकट सुनील सोनी को दी तो उसके बाद से कई प्रकार की चर्चाएं हैं। आखिर क्यों दी गई टिकट, इसको लेकर के कई अलग अलग प्रकार के मीडिया रिपोर्ट्स, कई प्रकार के जवाब और चर्चाएं हैं, लेकिन बहुत संतोषजनक नहीं रही। ऐसे में हमने कई जानकारों, मीडिया रिपोर्ट्स और हर रोज सियासी गलियारों में बैठकें लगाने वालों से समझा तो ये तीन कारण निकलकर सामने आए। क्या है वो तीन कारण? पहले की अगर बात करें तो टिकट कटा मगर जमकर की मेहनत। दूसरे की अगर बात करें तो बृजमोहन के हैं प्यारे, और तीसरे की अगर बात करें तो गुटबाजी से दूर दूर तक नहीं है इनका कोई वास्ता, और ऐसे में 0% है गुटबाजी का रिस्क। शुरू से थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले की अगर बात करें तो पहली जो बात है वो मैंने आप लोगों को बताई कि वर्ष 2019 में सांसदी का इन्हें टिकट मिला। सुनील सोनी को बीजेपी से जीत कर आए, सांसद रहे। उसके बाद 2024 में बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया और बृजमोहन को रायपुर से सांसदी की टिकट दे दी। वो लड़े भी और जीत करके भी आए। लेकिन इन्हीं सब के साथ में टिकट कटने के बावजूद भी सुनील सोनी ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, बृजमोहन के लिए जमकर चुनाव प्रचार प्रसार किया, और आखिरकार नतीजा आप लोगों के सामने है। दूसरे की अगर बात करें तो बृजमोहन के हैं ये प्यारे। जी हाँ, जैसे ही इनको टिकट मिला ये सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल के पास पहुंचे। हमेशा से इनके खूब करीबी माने जाते हैं। बृजमोहन भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं। इनके नाम को लेकर के जानकारी के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति बृजमोहन अग्रवाल को नहीं हुई, और इन्हीं सबके साथ में बीजेपी जो है वो बृजमोहन की लोकप्रियता को भुनाना चाहती है। जिस तरीके से बीजेपी का किला रायपुर दक्षिण माना जाता है, ऐसे में इसीलिए बीजेपी ने उन्हें यहां से टिकट दिया। तीसरे की बात कर लेते हैं, गुटबाजी। दरअसल सुनील सोनी जो हैं वो हर गुट के बड़े साथ और सबके साथ मिल करके चलने वाले नेताओं में से माने जाते हैं। सरल सहज छवि के जो सुनील हैं वो सीधे तौर पर आप लोगों को बता दें कि गुटबाजी से एक तरह से कह दिया जाए तो जानकार बताते हैं कि कुछ खास इनका वास्ता नहीं रहा है। ऐसे में जब इन्हें टिकट दिया गया है तो गुटबाजी के शिकार ना तो ये होंगे और ना ही वहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा गुटबाजी का कोई खास रिस्क होने वाला था सुनील को टिकट देने से। नतीजतन उन्हें टिकट दिया गया। अब एक सवाल ये भी कि आखिरकार जो कह करके रोका हूं कि कैसे बृजमोहन का सिक्का चल रहा है, इन तीनों पॉइंट से आप लोग लगभग समझ ही गए होंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल का राजनीतिक उत्तराधिकारी सुनील सोनी को माना है, ऐसे में ज्यादातर जो फैक्टर्स हैं वो सीधे सीधे बृजमोहन से मेल खाते हैं, और कहीं ना कहीं सुनील सोनी को टिकट मिलने का सबसे बड़ा कारण अगर जानकार मानते हैं तो वो ये कि वो बृजमोहन के प्यारे हैं। लगा कि इस खबर पर बात होनी चाहिए तो कर लिया। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट पर बताइएगा। जल्दी ही रायपुर दक्षिण की सीट पर पहुंच करके वहां के हर समीकरण को आप लोगों तक पहुंचाएंगे, अलग अलग कहानियां किससे भी पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक इंतजार करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिलहाल भोपाल में हूं और हमेशा की तरह कैमरे के उस पार अंकित है।